हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वैष्णवी मात्रे और आज मैं आपको ब्लडी मैरी की ट्रू स्टोरी बताने वाली हूँ डिटेल में। ब्लडी मैरी कौन थी, ये गेम कैसे स्टार्ट हुआ, ये गेम कैसे खेलते, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको स्टोरी बताऊँगी और सेकेंड पार्ट में मैं ये चैलेंज ट्राई करने वाली हूँ। यस, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, फिर ही आपको सेकेंड पार्ट देखने में मज़ा आएगा और आप रिलेट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये रियल स्टोरी है एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली ना, ये गेम कैसा है मैं बताती हूँ। डेविल्स आर होता है ना, विच इज़ फ्रॉम 2:33 AM टू 3:33 AM। और उस वक्त में अगर ये चैलेंज हम करें, ये अगर ये गेम हम खेले या कुछ भी, मतलब इसको क्या बुलाते हैं मुझे नहीं पता, लाइक ये गेम हम खेले तो वी कैन सी ब्लडी मैरी। आई विल टेल यू कि ये कैसे होता है। 2:33 से लेके 3:33 के बीच में हमारी एक रूम में अकेले रहना है और फिर वो रूम के सारे लाइट्स बंद करने हैं। फिर उस रूम में सिर्फ और सिर्फ वो कैंडल जो आपके पास होगा, एक उस कैंडल की रोशनी होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और आप उस रूम में अकेले होने चाहिए। उस रूम में एक मिरर चाहिए और उस मिरर में आपको देख के, उस मिरर के सामने खड़े होके आपको 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है। फिर ऐसे बोलते हैं कि 3 बार ब्लडी मैरी बोलने से, वो सब चीज़ें फॉलो करने के बाद 4 सेकंड बाद यू विल सी अ फेस। बहुत ही खूंखार फेस दिखता है और इट्स नॉट नॉर्मल फेस। आँखों में से खून के आंसू एंड ऑल, लाइक बहुत गंदा फेस दिखता है। एंड एट टाइम्स इट कैन हार्म यू। फर्स्ट टाइम में 3 बार बुलाया और नहीं आई, आपने और बहुत बार बुलाया वो नहीं आई, तो सेकंड स्टेप इज़ कि यू हैव टू टेल हर, आपको ये सेंटेंस बोलना है उसको कि ब्लडी मैरी आई स्टोल योर चाइल्ड। एंड इस बात से, इस सेंटेंस पे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो आपको लिटरली हार्म कर सकती है। एंड देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि उसको इस सेंटेंस से इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, इतना गुस्सा क्यों आता है। सो 1509 से लेके 1547 तक हेनरी 8 इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। तभी राजाओं के बहुत सारे वाइफ्स हुआ करते थे, तो हेनरी की सबसे पहली वाइफ की बेटी थी मैरी। बट हेनरी ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे। महल में इतने सारे नौकर होने के बावजूद उससे बहुत सारे काम करवाए जाते थे। उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था। मतलब हेनरी उसको पसंद नहीं करते थे बेसिकली, मैरी को। तो 1547 में हेनरी की मौत हो गई और कुछ ही साल बाद जब भी मैरी बड़ी हो गई तो उसके ऊपर इंग्लैंड की प्रजा की जिम्मेदारी आ गई और वो इंग्लैंड की क्वीन बन गई। तो क्वीन बनने के बाद वो जो चाहे वो कर सकती थी, पर उस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ था, 2 धर्मों में बटा हुआ था, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, और तभी बहुत लड़ाई चल रही थी। मैरी चाहती थी कि एक ही धर्म हो, बट उस वक्त बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट गए और उसकी बात को नकार दिया। तो जो भी लोग उसके अगेंस्ट गए उसने उनको मौत की सज़ा दे दी। कुछ लोगों को तो उसने ज़िंदा जला दिया। इस वजह से लोगों ने उसको नापसंद करना शुरू कर दिया था और वो लोगों की नज़रों में विलन बन चुकी थी। और एक बात, मैरी खून से नहाती थी। हाँ, उसको लगता था कि खून से नहाने से वो ज़्यादा टाइम तक जवान रह सकती है। तो कुछ सालों बाद मैरी की शादी हो गई और वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने लग गई। तो उसको एक बच्चा चाहिए था जो बड़े होके उसकी जगह ले सके। कुछ टाइम बाद मेरी प्रेग्नेंट भी हुई। सब लोग बहुत खुश थे, इंग्लैंड में भी सारे लोग बहुत खुश थे। फिर डिलीवरी के टाइम कोई बच्चा नहीं था। लाइक 9 महीने मेरी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, पर डिलीवरी के टाइम कोई बच्चा नहीं था। और कुछ महीनों बाद पेट नॉर्मल भी हो गया और जादू टोना करने वाले लोगों ने कहा कि उसके पेट में शैतान या भूत निवास कर रहा था। कुछ महीने बाद मेरी फिर से प्रेग्नेंट हुई, बट वो सेम चीज़ हुई कि डिलीवरी के टाइम कोई बच्चा नहीं, और कुछ टाइम बाद वो मर गई। तो मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ वहाँ की रानी बन गई। मैरी की इमेज पहले से इतनी अच्छी नहीं थी। वो लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी, बहुत खूंखार थी, लोगों को जिंदा जलाया करती थी और खून से नहाया करती थी। और जब भी ये लोगों को ये बात पता चली कि उसके पेट में शैतान का साया निवास कर रहा था, तो लोगों ने उसको शापित घोषित कर दिया और उसके मरने के बाद उसको ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। इसलिए सेकेंड अटेम्प्ट में जब भी हम उसको बोलते हैं कि ब्लडी मैरी आई स्टोल योर चाइल्ड, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। उसके पीछे यही रीज़न है कि उसको लगता है कि हमने उसका बच्चा चुराया।
क्योंकि वो एंड तक, मरने तक वो बच्चे की चाह में थी और वो गुस्सा हो जाती है एंड शी कैन लिटरली हार्म यू। तो अगर फर्स्ट स्टेप में 3 बार ब्लडी मैरी बोलने के बाद वो नहीं आई तो सेकंड स्टेप यही है कि ये सेंटेंस बोलो तो वो आ जाती है। बट ये सेकंड स्टेप बहुत डेंजरस है क्योंकि इसमें लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है ये सेकंड स्टेप के बाद। तो ये तो बिल्कुल मैं ट्राई करूँगी कि ये वाला सेकंड स्टेप ना उठाऊँ। फर्स्ट स्टेप में अगर वो कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिला तो ठीक है, मैं वैसे चाहती हूँ कि रिस्पॉन्स ना मिले, बट अगर मिला तो ठीक है, वरना हम ट्राई करेंगे सेकंड स्टेप भी। सो यस, ये थी ब्लडी मैरी की कहानी और मैं ये चैलेंज ट्राई करने वाली हूँ कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी तक 3 नहीं बजे है, मतलब मैं 2:30 के बाद ही ट्राई करूँगी ये चैलेंज। तो मेरा एक्सपीरियंस देखने के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और सेकंड पार्ट देखना भूलना मत। बाय।